हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं उपन्यास मानस का हंस, जिसकी सिर्फ आज हम भूमिका को देखने वाले हैं। और ये जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम देखते हैं इसकी भूमिका को। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई या वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। कौन कह रहे हैं? अमृतलाल नागर जो हैं ये कह रहे हैं। किससे बातें करते हुए? स्वर्गीय, ये निर्माता निर्देशक हैं स्वर्गीय महेश कौल। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बोला सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे, है ना। तो ये जो आपके ये है महेश जी कैसे थे? मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। ये भी लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कथन किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है मानस के हंस में इसका जिक्र किया गया है। रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था, इसलिए मैंने उनसे मानस चतुष्शती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी क्या तुम चाहते हो कि मैं चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? अब यह सच है कि गोसाई जी की ही सही जीवन कथा नहीं मिलती है। यूँ कहने को तो रघुबर दास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आप के जो ये नाम आते हैं, ठीक है, ये जो आपके कुछ नाम आते हैं यहाँ पर, इनको देख लीजिएगा। भूमिका से अक्सर प्रश्न बनते हैं और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये सच है कि गोसाई जी जीवन कथा नहीं मिलती है। यूँ कहने को तो रघुबर दास, नाम देख लीजिएगा किस किस का है। रघुबर दास हैं, बेनी माधव दास हैं, कृष्ण दत्त मिश्र हैं, प्रवीनाश राय हैं और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र का वर्णन जो है वो आपको इसकी भूमिका में मिलता है। किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाते हैं। संत बेनी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र में इम्पॉर्टेंट है आपका ये भी। संत बेनी माधव दास के द्वारा लिखी गई मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, बार और संवत दिए गए हैं वे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच में अधिक झूठे से जड़ पड़े हैं, परंतु ये मानस हुए। यहाँ से ये सारी की सारी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं परंतु ये मानते हुए भी कि कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है। याद रखना है क्या कि एक मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाओ। हाँ, आपने क्या याद रखना है कि तुलसीदास जो हैं, ठीक है, इनके जो जीवन के संघर्षों का वर्णन मिलता है वो कवितावली में, हनुमान बाहुक में और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के जीवन के संघर्ष का वर्णन हमें मिलता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किंवदंतियों में जहाँ श्रद्धा भरा झूठ मिलता है, अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा बोला, मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर हम महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी के वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे, अब देखो कहाँ पर मित्र मंडली थी, कहाँ पर इन्होंने रामलीला की बातें सुनी थी, तो 5-6 वर्ष पहले की बात बताते हैं। ये कौन बता रहे हैं? अमृतलाल नागर की बनारस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बनारस की मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा, ठीक है, आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे
मन में ये प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए ना चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नटकटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं। याद रखिएगा कौन कौन से स्थानों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति बोला कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन ये मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया है। खैर, तब ये भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागन थैया लीला, प्रहाद लीला, देखो ये याद रखना, नागन थैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी करवाई हैं। कौन कौन सी लीला का जिक्र किया गया है। बोला इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। ये तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। ये बात भी उसी समय ध्यान में आई है जब अपने प्रिय बंधु अशोक जी को इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित, देखो एक आपके बनारस, दूसरा आपका लखनऊ, ठीक है। एक आपके बनारस का जिक्र, एक आपके लखनऊ का जिक्र, ठीक है। लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार स्वतंत्र भारत कहाँ से प्रकाशित होता था। लखनऊ से प्रकाशित होता था। ये प्रश्न आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। प्रकाशित समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। क्या बोला इन्होंने कि अपने प्रिय बंधु अशोक जी जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। स्वतंत्र भारत का संपादक कौन है, अशोक हैं, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। बोला इस बार प्रसंगवश ये जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में कैवट, अहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करेंगे। कौन कौन अभिनय करेगा ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के, कौन सा मंदिर, हनुमान मंदिर, काशी में हनुमान मंदिर के अनुसार कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित करने का चलन चला हुआ है। मुझे लगा कि तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। सियाराममय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी, ये याद रखिएगा, लोक धर्मी और ये सियाराममय जग, ठीक है, संगठनकर्ता भी हो सकते हैं। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्य जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी समुदाय को संगठित करके अपने हित की आवाज़ बुलंद कर सकते थे। तो बोला समाज संगठनकर्ता की हैसियत से भी तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे। तुलसी और हमारे स्वयं में गांधी जी ने भी वर्ण श्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण अलग रहा। तुलसी ने वर्ण आश्रम धर्म का पालन पोषण किए, संस्कारहीन कुकर्णी ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे, है ना। बाकी यहाँ से ये मैंने लिखा है, आप इसको यहाँ से देख लीजिए। आगे चलते हैं। महेश जी की बात के उत्तर में ये तमाम बातें उस समय कुछ यूँ बोला संवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित होता। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि उनकी लाट साहबी अदा ने मुझे 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्नि रेखा पूरी करो। देख लो यहाँ पर कौन सी फिल्म की बात की गई है, कौन बोल रहा है ये महेश जी की फिल्म थी अग्नि रेखा, ठीक है ना। बोला मुझे 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, अमृतलाल नागर कहते हैं, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर जो है वो अग्नि रेखा पूरी कर लो, महेश कौल को उन्होंने कहा। किंतु नियति ने महेश जी को अग्नि रेखा लांघने ना दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसन हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर महेश कौल का ना रहना कितना खल रहा है ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खासतौर, ये वाला आया हुआ था, ये वाला आपका कहाँ से लिया गया है, ये वाला अभी वाले एग्ज़ाम में आपके आया हुआ था, जो आपका जून में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना। कवितावली को खास तौर पर पढ़ा है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हैं। किसमें, विनय पत्रिका में, कि तुलसी के मनोव्यक्ति का ढांचा खड़ा कर मुझे जो है श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी से ही सहायता मिली है। कवितावली और हनुमान बाहुक जो हैं
ठीक है। मैं ख़ास तौर से और दोहावली तथा गीतावली कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी जो है वो मिलती है। याद रखिएगा किस किस में बोली गई है। तुलसी के जन्म स्थान सुक्कर खेत बनाम सोरो विवाद से दखल अंदाजी करने की ज़रूरत करने की नीयत ना रखते हुए भी किसागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट जो था बैठाना पड़ा। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु। ये अभी वाली एग्जाम में आपके यहाँ से कथन बन सकता है कि स्वर्गीय डॉक्टर माता कुमार गुप्त और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। कौन? आपके अमृतलाल नागर जो हैं वो कहते हैं, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी कैसी वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। ये कथन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तन तरफत तुब मिलन बिन, ये दोहा किस उपन्यास से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बोला ये दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके थे कि मौके तक नहीं जाने जाते थे। ठीक है, बाबा उन्हें ये दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर यूँ मान लें कि जवानी की उमंग ही तुलसी ने अपने बैठकर ये दोहे रचे होंगे, है ना। एक चीज़ नीचे आइए। ठीक है, दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के आड़े आया है। तरुणी शब्द जो है इसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब ये जो रामबिलास शर्मा का कथन है ना, बोला वैसे भी पंडित तुलसीदास बकौल बधूवर डॉक्टर रामबिलास कालिदास को खूब घूंटा होगा। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कब आगे है आपका कि कलयुगी के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ, तो बीबी से ऐसे चिपके हुए थे। अच्छा, तरुणी शब्द हो गया हमारा, है ना। ये फिर से वही पीडीएफ जो है वो रिपीट हो गई है ना। तो हम यहाँ पहुँचे थे कि कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सका, काम वृत्ति भी उन्हें सता नहीं सकी। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ मूझ कर राम बनाया है। मृग नयनी के नयन सर को अस लगी, जो दोहे दिए गए हैं ना बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोहा। ठीक है, मृग नयनी के नयन सर को अस लगी ना जाही उक्ति की गवाही देता है कि नौजवानी में किसी के तीरे नीम कशम में बिंधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी की बात भी नहीं है। संत वेणी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक सुबह हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेख एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट लगा। तुलसी के माता पिता पत्नी ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना भी मुझे अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। 5 जून सन ये क्या है 1652 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में इन्होंने जो था इसको लिखना आरंभ किया था। और फिर बोला 23 मार्च 25 रामनवमी के दिन लखनऊ में इसको जो था वो पूरा किया था। ठीक है, भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया है। यहाँ पे एक एक नाम आपका इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामबिलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे हैं, 2 सहपाठी इनके। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन, है ना, जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था की है। बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सारे की सारी। बधूवर ज्ञान चंद जैन सदा की भांति इस बार की पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए। मोती चंद्र, इसको भी देख लिए किस किस का नाम है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखित अकबर की पुस्तकें आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे का सारा ये आपका, है ना। उदय भान सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता मिली है। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे संग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए।
मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सबके नाम। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। कौन? रुद्र जी। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर, है ना, आपको पता है उपन्यास है इनका ये, तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते। मानस चतुर्शती मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह में आयोजक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे, है ना, धर्मयुग में देने वाले, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति मैं बोला जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील है। चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे हों, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। कौन कहते हैं? अमृतलाल नागर कहते हैं। तो यहीं पर हमारी ये जो भूमिका थी ये ख़त्म होती है, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी में इसको करवाया है ताकि आपकी शॉर्ट में ये कंप्लीट हो सके। एक एक नाम यहाँ पर, एक एक चीज़, एक एक नाम, ये जो है पत्र कौन से हैं, किस किस का नाम दिया गया है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। अभी वाले एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है भूमिका से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।